फर्स्ट देखते हैं कि लेटेंट कॉन्स्ट कैसे काम करता है। वो वेयर से कैसे डिफरेंस है। वेयर लेटेंट कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे इस वीडियो पे। सो लेटेंट कॉन्स्ट ES6 पे आया था। जैसे कि आपको पता है कि वेयर होता है फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप वी कैन से, ओके। क्योंकि आप अगर उसे इनसाइड दिस फंक्शन आप डिफाइन करते हैं तो आप इस ब्लॉक के अंदर भी उसको एक्सेस कर पाते हैं। बट लेट एंड कॉन्स्ट के साथ क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम लेट क्या है, ओके। सो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ओके, लेट टेस्ट, ओके। इक्वल टू मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 20, ओके। मैंने इस पर वैल्यू असाइन कर दिया 20, ठीक है। नाउ लेट के साथ क्या डिफरेंस है कि लेट को आप मल्टीपल टाइम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, बट विद द सेम नेम आप एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। सो फंक्शन मैं अगर अगेन दूं लेट टेस्ट, ओके, अगर आप ये दूं तो अभी अभी वार्निंग आपको VS कोड में ही दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बोल रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल टेस्ट, ओके। सो इसने यही बता दिया आपको कि टेस्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, ओके। सो ब्लॉक स्कोप मतलब क्या हम देखते हैं ना। मैं ट्राई करता हूँ रन करने का इसको, ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, डिबगर मैंने ऑफ कर दिया, अभी के लिए रन करता हूँ, ओके। तो आप देखोगे सिंटैक्स एरर आ रहा है मुझे। ये बोल रहा है कि टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि टेस्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और आप इसको मल्टीपल टाइम डिक्लेयर नहीं कर सकते इन द केस ऑफ लेट, ओके। सो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कभी एक कोई वेरिएबल है, सपोज करो कोई सम आ रहा है आपके पास, ओके। सो सम नाम का जो वेरिएबल है हमको एक ही बार डिक्लेयर करना है, बट उसकी वैल्यू जो है मल्टीपल टाइम चेंज होती रहेगी, ओके। उस टाइम हम ये यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लेट, ठीक है। क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया, वैल्यू रखा 20। मैंने कंडीशनली चेक किया कि इफ़ ए का वैल्यू अगर 20 है तो अंदर आएगा और बी का वैल्यू को चेंज करेगा एंड देन बी का वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ओके। वैल्यू ऑफ बी इज़ 100, ओके। अभी आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ। मैंने यहाँ पर क्या किया, बी क्यू वेर रखा है, इसलिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इसको आउटसाइड द ब्लॉक आल्सो, ओके। इसका मतलब ये है कि वेर का जो स्कोप है इस पूरे फंक्शन के अंदर है, ठीक है। मैं इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ बी को, क्योंकि ये मेरा वेर है। मैं जस्ट एक चेंजेस करता हूँ छोटा सा, मैं वेर को कर देता हूँ लेट, ओके। अभी आप देखोगे क्या होगा, देखो रेफरेंस एरर, बी इज़ नॉट डिफाइंड। ये बोल रहा है कि बी डिफाइंड नहीं है, जबकि हमने तो बी डिफाइंड करके रखा है यहाँ पर, ओके। इससे ये प्रूफ होता है कि बी का जो स्कोप है वो बस ब्लॉक स्कोप है, मतलब उसका स्कोप इस इफ के अंदर ही है। अगर आप इफ इसे उठा के, ओके, इस इफ के अंदर रखते हैं तो आप वैल्यू देख पाओगे, सी, ओके। बट ये आउटसाइड अगर डाल देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे एरर आएगा, रेफरेंस एरर, क्योंकि बी डिफाइंड नहीं है, ओके। इसका मतलब यही हुआ कि बी का वैल्यू जो है इंटरनल स्कोप ही है इनसाइड दिस ब्लॉक ओनली, ओके। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ क्या होता है हमारे एप्लीकेशन पे, ओके। सो मैं जाता हूँ सोर्स पे, डिबगर वापस स्टार्ट करता हूँ, ओके। अभी आप देखोगे यहाँ पर, ओके, मेरा डिबगर आके रुक गया लाइन नंबर 4 पे, ओके। मतलब वेर के लिए इसने मेमोरी असाइन कर दिया, ओके। आप देखोगे यहाँ लोकल वेरिएबल पे असाइन हुआ क्योंकि मेरा ये फंक्शन के अंदर है, ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, अभी मैं डिबगर रिज्यूम कर देता हूँ, ओके। सो मेरा डिबगर जाएगा लाइन नंबर 5 पे। अभी देखोगे लेट बी इक्वल टू 100, ओके। इस केस में क्या होगा, आप देखो ये ब्लॉक, एक नया हमारे पास स्कोप बना, ब्लॉक स्कोप, और इसके अंदर मुझे देखने को मिला बी, ओके। क्यों, क्योंकि बी का स्कोप जो है इसी ब्लॉक के अंदर है, इसलिए इसने नया एक स्कोप बनाया, इसके अंदर इसने बी नाम का वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन किया ब्लॉक स्कोप के अंदर, ओके। जो एक्सेसिबल होगा यहीं पे। अब देखोगे जैसे ही ए का वैल्यू 50 असाइन होगा और इस ब्लॉक से बाहर आएगा, ये बी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा 100 से और वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ बी की वैल्यू रिप्लेस हुई 100 से, ओके। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा वो ब्लॉक स्कोप मेरा इरेज हो गया क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, और यू कैन सी द एरर है ऑल्सो, ओके। सो ये है ब्लॉक के साथ, ओके। नाउ हम देखते हैं कॉन्स्ट क्या है, ओके। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, ओके। इसका मतलब क्या कि आप ओनली वंस जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते विद द सेम नेम, ओके। एंड यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इट, ओके। सो लेट्स सी। सो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट टेस्ट, ओके, इक्वल टू मैंने कर दिया 20, ओके। अभी आप देखोगे परफेक्टली रनिंग होगा ये, ओके। मैं क्या करता हूँ, डिबगर बंद कर देता हूँ, ओके। नाउ मैं रन करता हूँ, ओके। अभी परफेक्टली रनिंग है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई कंसोल नहीं किया है, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस कर देता हूँ कॉन्स्ट टेस्ट अगेन, ओके। अब यहीं आप एरर देख सकते हो, ये बोल रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशलाइज, ओके।
कॉन्स्ट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल टेस्ट। ओके, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, अभी एरर देखो ये क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, बोलेगा कि आइडेंटिफायर टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, अभी क्या करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू चेंज करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो मैं करता हूँ टेस्ट इक्वल टू 100। ओके, अभी देखो, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है मुझे, बट जैसे ही रन करूंगा मैं, क्या आएगा मुझे, टाइप एरर आएगा। देखो एरर चेंज हो गया, टाइप एरर, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, इसमें अलाउ नहीं है किसी कांस्टेंट वेरिएबल के वैल्यू को रीचेंज करना। ओके, मैं एक चीज़ करता हूँ, जस्ट ट्राई करके देखता हूँ। कॉन्स्ट, अगर मैं लेट टेस्ट करूँ तो क्या होता है, ओनली लेट टेस्ट। ओके, ये वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, क्यों, क्योंकि हम लेट की वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं इसे कॉन्स्ट करता हूँ तो माइट बी एरर आएगा। सी, ये बोल रहा है कि मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मतलब ये बोल रहा है कि आपने वैल्यू असाइन करना भूल गया। अब ये क्या क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम कॉन्स्ट के साथ ओनली वंस डिक्लेयर कर सकते हैं, ओनली वंस वैल्यू मतलब आई मीन असाइन कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये बोल रहा है कि भाई आपने वैल्यू असाइन करना भूल गया, मुझे असाइन करो भैया। ठीक है, तो हमको वैल्यू तो देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एप्लीकेशन चलेगा नहीं। ओके, नाउ यू कैन सी एरर वेंट। ठीक है, सो नाउ एक एक एग्जांपल देखते हैं। सो आप समझ सकते हो ना, इस तरीके की मैजिक है लेटेंट कॉस्ट पे। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, इंटरव्यू में लॉट्स ऑफ सवाल पूछे जाते हैं ऐसे ही। बोलेंगे कि अच्छा, ये अगर इसके प्लेस में मैं कॉस्ट कर दूं तो क्या होगा, इसके प्लेस में मैं वेयर कर दूं तो क्या बी का आउटपुट क्या आएगा, लाइक दिस मेनी मेनी क्वेश्चंस दे विल आस्क। ओके, सो यहाँ भी वही एरर। ओके, लेट मी गो इनसाइड दिस। ओके, सी, वैल्यू ऑफ बी इज 100, इसका मतलब इससे भी आप समझ सकते हो कि लेट एंड कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप है। ओके, ब्लॉक मतलब क्या, किसी भी एक ब्लॉक के अंदर ही उसका स्कोप है, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं है। सो नाउ आई होप ये क्लियर होगा आपको कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। सो होस्टिंग मतलब वेयर की जो वैल्यू है वो ग्लोबल वेरिएबल पे, मेमोरी पे ग्लोबली डिक्लेयर होती है। ओके, जहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको, ये है टर्मिनल क्या, एंड यू कैन सी इन ग्लोबल स्कोप। ओके, सो आप इसको विंडोज के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो ग्लोबल को, बट यू कैन नॉट एक्सेस लेट एंड कॉन्स्ट यूजिंग द विंडोज, और लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो होता है ब्लॉक स्कोप, सो यू कैन नॉट एक्सेस इट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। और मैंने जैसे कहा कि हम वेयर को एक्सेस कर सकते हैं विंडोज से, विंडो डॉट समथिंग, विंडो डॉट ए करके। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, वेर ए इक्वल टू 10 कर देता हूँ। ओके, अभी देखो मैं रिफ्रेश किया एंड मैं जाता हूँ कंसोल पे। ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगा विंडो डॉट ए, आप देख सकते हो। ओके, मेरा डिबगर रन नहीं हुआ है कम्प्लीटली, लेट मी डू दैट। ओके, डिबगर रन हो गया मेरा। मैं क्या करता हूँ, विंडो डॉट ए करता हूँ, देखो मुझे मिल गया 10। ओके, सो ये है, आप विंडो को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप देते हो लेट बी इक्वल टू 20, ओके, लेट मी ट्राई दिस ऑल्सो, व्हाट विल हैपन, विंडो डॉट बी। ओके, सी, वी डॉट बी बोल रहा है अनडिफाइंड। ओके, मतलब ये है कि जो जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो हमारे ग्लोबल स्कोप पे नहीं जाता, हो जाता है ब्लॉक स्कोप पे, इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो हम वेरिएबल डिफाइन किए हैं जो भी, उसको विंडो से एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉट अ लेट एंड कॉस्ट। ओके, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। बहुत सारे इंटरव्यू के सवाल पूछे जाते हैं लेट एंड कॉस्ट के रिलेटेड, अगर मैं यहाँ वेरिएबल डिफाइन करूँ तो क्या होगा, अगर वहाँ इसको ये चेंज कर दूँ तो क्या होगा, वेयर को लेट कर दूँ तो क्या होगा, लाइक दिस मेनी क्वेश्चन दे विल आस्क। ओके, एंड बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू रिलेटेड इस टॉपिक पे। तो मैं अगले 2-4 वीडियोस मैं शॉर्ट्स लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेगा कि इंटरव्यू पे इस तरह के क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है। अगर अगर कोई आपको इस वेयर को लेट कर दे, कॉस्ट को वेयर कर दे, तो आपको क्या कैसे आंसर देना है, सोच के क्या आंसर देना है। ओके, सो मैंने अभी तक जो समझाया है उसी पे बेस्ड है आपका आंसर। तो विल सी कि हम इसको कैसे अपने माइंड पे रिपीट करके वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।